नाउ इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो फ्लैक्स जो है, मैं पहले यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ। ये हमारे पास में एक बॉक्स है। ओके, ये आपके पास में एक बॉक्स रहेगा। इस बॉक्स के पास में जो है 2 एक्सेस आपके पास में रहेंगे। एक ये एक्सेस है, ओके, और एक ये एक्सेस है आपके पास में। ठीक है, इस बॉक्स को हम कहेंगे फ्लैक्स कंटेनर। कंटेनर फ्लैक्स कंटेनर। ठीक है, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, हम इसको रेफरेंस के लिए बना रहे हैं एक्स एक्सिस, बिकॉज हम हमेशा हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस से। ठीक है, आपके पास में जो है फ्लक्स के पास में 2 एक्सेस आपको मिलते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से एक्सेस हैं? मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, जो कि एक्स और वाई को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इसको समझने से पहले हम जो फ्लक्स कंटेनर है उसको थोड़ा सा एज ए और भी समझ लेते हैं, जिससे हमारे को बाकी की चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। ओके, तो फ्लक्स कंटेनर बनेगा कैसे? हम कैसे बनाएंगे फ्लक्स कंटेनर? तो आपके पास में जो है एक ड्यू है, आपके पास में एक ड्यू है, और इस ड्यू पर आपने लगाया है एक क्लास। यहाँ पर आपने क्लास लगाया है। क्लास बेसिकली आपने एक CSS प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, और CSS प्रॉपर्टी क्या है? CSS प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स। बेसिकली ये आपने CSS प्रॉपर्टी आपने लगाई है। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हो, ये आपका बॉक्स जो है फ्लक्स कंटेनर बन जाता है। ओके, जैसे फ्लक्स कंटेनर बनता है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज जो है एक्टिवेट हो जाती है। ओके, और जो कि आपके जो है फ्लक्स लेआउट सिस्टम पे ही अप्लाई होती है। तो फ्लक्स जो है उसके पास में एडिशनल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको मिलेगा फ्लक्स डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले फ्लक्स डायरेक्शन आपको मिलेगा। बाय डिफॉल्ट फ्लक्स डायरेक्शन होता है रो। ठीक है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो रो को आप कहोगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लक्स डायरेक्शन हो गया। ओके, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होती है स्टार्ट, बेसिकली फ्लक्स स्टार्ट।
एंड वाई एक्सिस मीन्स क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, ये जो रो है इसका एक अल्टरनेटिव वैल्यू होता है कॉलम, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। फ्लैक्स डायरेक्शन जो है डायरेक्शन सेट करता है कि आपका जो फ्लैक्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो बेसिकली फ्लैक्स एक ऐसा लेआउट सिस्टम है जो वन डायरेक्शनल है, वो एट ए टाइम आपका वन डायरेक्शन में ही काम करेगा, या तो हॉरिजॉन्टली काम करेगा या वर्टिकली काम करेगा ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेनर। आपके पास में जो है फ्लैक्स कंटेनर बहुत सारे हो सकते हैं, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, तो हर एक फ्लैक्स कंटेनर इंडिविजुअली काम करेगा। तो सपोज करो ये कंटेनर जो है आपका फर्स्ट वन, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कंटेनर की। ये कंटेनर आपका एक है और एक और कंटेनर आपके पास में है, ये कंटेनर आपके पास में। तो ये आपका फ्लैक्स कंटेनर 1 है, C1 एंड C2। अगर ये रो पे है और ये कॉलम पे है, तो दोनों इंडिविजुअली काम करेंगे, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो रो एंड कॉलम दोनों ही वैल्यूज होंगी फ्लैक्स डायरेक्शन की। तो फ्लैक्स डायरेक्शन रो है तो रो में आइटम्स जो इस तरीके से रखे जाएंगे। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे ब्लॉक बनाओगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, और रो के अंदर जो है इस तरीके से लग रहे हैं। ओके, एंड कॉलम के अंदर जो है इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, ये आपका जो है फ्लैक्स है। हाँ, लगता वैसे ही है बट ये मोर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल क्यों है, आपको जब आप यूज़ करोगे उसको आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना फ्लेक्सिबल है और हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये जो आपके हैं ये आपके होंगे फ्लैक्स आइटम। ओके, तो एक फ्लैक्स आइटम एक नॉर्मल एलिमेंट भी हो सकता है। नॉर्मल एलिमेंट कैन बी अ नॉर्मल एलिमेंट, or can be another flux container। ठीक है, तो फ्लक्स कंटेनर के अंदर भी दूसरा फ्लक्स कंटेनर हो सकता है। तो ये फ्लक्स कंटेनर इंडिविजुअली काम करेगा। ये फ्लक्स कंटेनर कोई भी इंटरफेयर नहीं देगा, ठीक है, इसके फ्लैक्स कंटेनर में। बस एक रिलेशनशिप वहां पे स्टेब्लिश हो जाएगा कि ये एक पेरेंट है और एक चिल्ड्रन है। तो पेरेंट के तौर पे जो CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, पेरेंट CSS प्रॉपर्टी, वो आपके इन आइटम्स पे जरूर अप्लाई होंगी। लेकिन फ्लक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंडिविजुअली अप्लाई होंगी सभी पे। ठीक है, तो ये फ्लक्स आइटम्स ओके आपके। नाउ जस्टिफाई कंटेंट के बाद में जो है, जो कि फॉलो करता है किसको, जस्टिफाई कंटेंट फॉलो करता है हमेशा मैन एक्सिस को। ठीक है, अब मैन एक्सिस कौन सा है, एक्स है या वाई है? दोनों में से कोई सा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। और बाय डिफॉल्ट ये भी फ्लैक्स स्टार्ट होती है।
और इसको फॉलो करता है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? आपके पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ है फ्लैक्स डायरेक्शन जो बेसिकली आपको ये बताती है कि आप के आइटम्स जो है रो वाइज मतलब एक सिंगल रो में बनेंगे या फिर कॉलम में बनेंगे। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट बताता है कि आपका जो पोजिशनिंग होगी यानी कि एलिमेंट्स की स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, वो लेफ्ट के कॉर्नर से होगी, स्टार्ट पॉइंट से होगी, या फिर सेंटर से होगी, या फिर राइट से होगी। ओके, और अलाइन आइटम्स बताता है कि अगर हम बात कर रहे हैं अगर जब फ्लैक्स डायरेक्शन रो पे है, जब हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो पे है, जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स की। ठीक है, तो अलाइन आइटम्स बता रहा है कि आपके आइटम्स टॉप टू बॉटम कैसे प्लेस किए जाएंगे, स्टार्टिंग क्या उनके टॉप से रहेगी या मिड से होगी या फिर बॉटम से होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके अलाइनमेंट्स आइटम की पोजीशनिंग को डिफाइन करते हैं दोनों मिलके। टोटल 9 पोजीशनिंग हो जाती है आपके कंटेनर के पास में। और ये आपका फ्लैक्स स्टार्ट है। ठीक है, और फ्लैक्स स्टार्ट मैं टॉप में लिख रहा हूँ, टॉप में आएगा जस्टिफाई कंटेंट। क्या लिख सकते हैं, बट जब आप रिवीजन करोगे ना, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है जब हम एक साथ करते हैं, तो ये मैं आपको बना के इसलिए दे रहा हूँ, जब आप रिवीजन करो तो आपके पास में एटलीस्ट एक नोट होने चाहिए। ठीक है, जिससे आप उस चीज़ को वापस से रिवाइज कर सको। कोड तो हम करेंगे ही। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो है आपकी जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है अलाइन आइटम्स होगा। तो नीचे भी फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया आपका। ये होता है सेंटर, और फ्लैक्स स्टार्ट। तो फ्लैक्स स्टार्ट को मैं एफ एस लिख देता हूँ। ठीक है, और एफ ई को मैं फ्लैक्स एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एफ एस फ्लैक्स स्टार्ट, और एफ ई फ्लैक्स एफ एस एफ ई एफ एस एफ एस। यहाँ पे आता है एफ एस और सेंटर, ये आपका सेंटर, सेंटर एफ ई सेंटर। और ये कब है, यहाँ पर ये भी लिख देना है, ये कब होगा। ये वाला पार्ट तभी फॉलो होगा जब आपका फ्लैक्स डायरेक्शन रो पे है। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो पे है। कॉलम में भी सेम वैल्यूज होंगी बट ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एफ ई हो जाएगा टॉप में, और सॉरी ये एफ एस हो जाएगा, एफ एस, ये एफ ई, क्योंकि नीचे वाला जो है अलाइन आइटम्स है तो फिलहाल वो वर्टिकली चल रहा है। ये हो गया सेंटर, एफ ई हो गया, ये हो गया एफ ई, ये हो गया एफ ई। तो एफ एस एफ ई, सॉरी ये भी एफ एस हो गया, फ्लैक्स स्टार्टर टॉप में। तो एफ एस एफ एस एफ एस एफ ई सेंटर, ये वाला पार्ट है।
तो कितनी प्रॉपर्टीज हमने देखी है, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम्स हो गया, फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया और डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे काम किया हमने। अभी मैं जो है एक और चीज़ आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस जो है उसके लिए मैं दो यहाँ पे वो बनाऊंगा, ब्लॉक बनाऊंगा और एक और ब्लॉक बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपको। फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका है रो। फ्लैक्स डायरेक्शन ये आपका है कॉलम। ठीक है, ठीक है, ये आपके एक्सेस हो गए। ठीक है, अब चेंजेस क्या होने वाले हैं, जब भी आपका फ्लैक्स डायरेक्शन जो है रो होगा, ये आपका बनेगा मेन एक्सिस। अरे चेंज क्यों नहीं हो रहा? और ये आपका हो जाएगा क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने ये लगाया है ना, तो इस चीज़ को फॉलो किया है। जैसे ही आपका फ्लैक्स डायरेक्शन जो है कॉलम में सेट होता है, मेन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो क्रॉस एक्सिस आपका हमेशा जो है अपोजिट होता है मेन एक्सिस के, और मेन एक्सिस हमेशा फॉलो करता है किसको? फ्लैक्स डायरेक्शन को। ठीक है, और मेन एक्सिस पे ही हमेशा प्रॉपर्टीज लगती है जस्टिफाई कंटेंट की। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही मेन पार्ट होता है फ्लैक्स का। ये समझ में आ गया कि कब जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी लगानी है और कब अलाइन प्रॉपर्टी लगानी है अकॉर्डिंग टू आपका फ्लैक्स डायरेक्शन। आपका लेआउट बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लेआउट बनाने में, बिकॉज कई जगह पर हम जो है कॉलम के बेसिस पे चीज़ें काम करेंगे। मैक्सिमम टाइम तो हम रो के बेसिस पे काम करते हैं, बट कई जगह पे कॉलम के बेसिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इतना पार्ट आई थिंक थ्योरी काफ़ी है। मैं कुछ अब बेसिक चीज़ें बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो ये आपका फ्लैक्स इंट्रो है, और यहाँ पर हम एक सिंपल सा जो है ड्यू बना रहे हैं, ड्यू, और उस पर क्लास लगा रहे हैं फ्लैक्स करके। ओके, यहाँ पर हम स्टाइल एलिमेंट बनाएंगे और फ्लैक्स लगाने से पहले मैं जो है एक कंटेनर प्रॉपर्टी लगाऊंगा। यहाँ पर फ्लैक्स कंटेनर बनाने के लिए कंटेनर क्लास नहीं लगा रहा हूँ मैं। कंटेनर बेसिकली आपको क्या बताएगा, कंटेनर जो है एक हाइट और विड्थ और बॉर्डर सेट करेगा ताकि आप विजुअली उस चीज़ को देख सको। ठीक है, अभी आप फ्लैक्स क्लास लगा दोगे, फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आपको विजुअली दिखेगा नहीं कुछ भी।
तो हम उसको बॉर्डर लगा के विजुअली देखना चाहते हैं और थोड़ा सा हम एज ए कंटेनर दिखना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हाइट और विड्थ भी हम सेट कर रहे हैं उसके, है ना। तो हमें कंटेनर के तौर पे जो है बॉर्डर हम लगा रहे हैं। बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, और यहाँ पर विड्थ जो है, विड्थ हम लगा रहे हैं, विड्थ होना चाहिए 600-700 पिक्सल, और हाइट जो है आपका ले रहे हैं हम 400 पिक्सल, और नीचे कंटेनर, ठीक है। तो हमने क्लासेस जो है एक और लगा दिया फ्लेक्स कंटेनर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्लासेस जो है एक ही एलिमेंट पे मल्टीपल लगा सकते हो बाय स्पेस, एक स्पेस देके आप मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो, बट आईडी एक ही होगी, ठीक है। तो कंटेनर हो गया। कंटेनर ने क्या प्रॉपर्टीज लगाई है हम जरा देख लेते हैं। कंटेनर ने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। कंटेनर ने उसका विड्थ सेट कर दिया 700 पिक्सल, 400 पिक्सल का उसने हाइट सेट कर दिया, और बॉर्डर लगा दी, जिससे हमारे को दिख रहा है कि ये है। नाउ यहाँ पर एक और क्लास हम बनाएंगे फ्लैक्स आइटम। और फ्लैक्स आइटम पे भी हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, काम करते हैं। बॉर्डर जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 3 पिक्सल। इन पर भी जो है बेसिक हाइट और विड्थ दे देते हैं। विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है, ओके। इतना काफ़ी है। तो हमने बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज लगाई है फ्लैक्स आइटम। फ्लैक्स आइटम अभी तक हमने यूज़ किया नहीं है। इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव बता देता हूँ। फ्लैक्स के अंदर हम कुछ आइटम रखेंगे। मैं फ़िलहाल जो है फ्लैक्स के अंदर रखे जाने वाले, मतलब जो फ्लैक्स कंटेनर हमारा है उसके अंदर रखे जाने वाले जितने भी डिव एलिमेंट्स होंगे उन सभी पे मैं फ्लैक्स आइटम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्लासेज लगाऊंगा। एंड उसको लगाने से क्या होगा कि वो जो डिव है उनका हाइट और विड्थ सेट हो जाएगा 100 पिक्सल का, यानी कि स्क्वायर शेप में हो जाएगा, और बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मली हम अपने हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे लेते हैं, ओके। एंड बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा रहा हूँ। सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगा रहा हूँ अभी मैं। फ्लैक्स प्रॉपर्टी सॉरी फ्लैक्स क्लास तो यहाँ पर लगाई हुई है, बट फ्लैक्स क्लास के पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है अभी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल इसमें जो है नॉर्मल ड्यू बना रहा हूँ, ड्यू 3, और इनके पास में आप H1 बना रहे हो, आइटम 1। कैसे मल्टीपल ड्यूस, हाँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है कैसे बन रहे हैं ये रो में मतलब नॉर्मल फ्लो, कॉलम भी नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि अभी तक फ्लैश नहीं लगाया ना। फ्लैश लगाएंगे तब हम कहेंगे कि रो में बन रहा है, कॉलम में बन रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है आपके एलिमेंट्स का, जो वर्टिकली 1 by 1 जो है न्यू लाइंस में, या फिर आप कह सकते हो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट। अब एक काम करते हैं, इन सभी पे एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं फ्लैक्स आइटम्स। एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लैक्स आइटम जो है फ्लैक्स उसका लेना देना फ्लैक्स से नहीं है। फ्लैक्स आइटम जो क्लास लगाई हुई है इसका लेना देना जो है फ्लैक्स प्रॉपर्टीज से नहीं है। ये सिर्फ क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टी लगाने का काम कर रहा है, ठीक है। चलो आया ना, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम इन प्रॉपर्टीज को हटा देते हैं तो आपके आइटम्स इस तरीके से हैं। भाई
ड्यू ड्यू ड्यू, 3 ड्यू है। ड्यू नहीं भी लगाओगे तो भी H1 तो आपके टॉप टू बॉटम ही आएंगे वर्टिकली। हमने बस बॉर्डर लगा दिया तो हमारे को उनका जो है रीजन दिख रहा है अब, है ना, उनका एरिया दिख रहा है कि कितना वो एरिया ले रहे हैं। और यहाँ पर हाइट और विड्थ जो है, हाइट और विड्थ अप्लाई करने से क्या हो गया, इनका खुद का जो है साइज चेंज हो गया, बस यही हुआ है। बट अभी भी वो नॉर्मल फ्लो में है, अभी तक कोई फ्लैक्स नहीं लगाया हमने। क्लियर है? अब हम लगा रहे हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स कहाँ लगेगा? फ्लैक्स लगेगा कंटेनर पे। तो इन तीनों का कंटेनर कौन है? कंटेनर ये एलिमेंट पेरेंट आइटम, इसमें हमने फ्लैक्स क्लास लगाई है, इसमें हम लगा रहे हैं फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं आपके आइटम्स रो में सेट हो जाते हैं। ठीक है? अगर आप हाइट हटाते हो, हाइट और विड्थ हटाते हो, तो भी आपके आइटम्स इसी तरीके से सेट होंगे, बट आपका हाइट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से इन आइटम्स का हाइट और विड्थ हटाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप फ्लैक्स लेआउट की हेल्प से पूरे के पूरे एलिमेंट को पोजीशनिंग कर रहे हो। पहले तो हम क्या करते थे, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट होता था उसको पोजीशनिंग करते थे, सेंटर, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, ये करते थे। फ्लैक्स लेआउट आपको अलाउ करता है आइटम को पोजीशनिंग करने के लिए, वो भी फ्लेक्सिबल मैनर में। ओके, तो आपके आइटम्स है अभी एज ए रो, बिकॉज उनके बीच में कोई गैप नहीं है तो वो आपस में चिपके हुए हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एलिमेंट बनाओगे तो जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे हमने हाइट और विड्थ दिया उसके हिसाब से उन्होंने साइज ले ली। ये आपका रो है। ओके, हम एक काम करते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दिख रहा है? थोड़ा सा गैप दे देते हैं HR की हेल्प से, सॉरी BR की हेल्प से। नाउ यहाँ पर हमने कोई फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, तो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन जो है रो पे सेट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक और क्लास बना रहे हैं, फ्लैक्स कॉलम। और फ्लैक्स कॉलम क्या करेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स सेट करेगा और फ्लैक्स डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, ये आपका फ्लैक्स डायरेक्शन है। तो अब जो है सेकंड वाले एलिमेंट पे, फर्स्ट वाले एलिमेंट पे तो हमने फ्लैक्स लगा रखा है, सेकंड वाले एलिमेंट पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सेपरेटर बना देता हूँ जिससे पहचानने में आसानी हो। सेकंड वाले एलिमेंट पे फ्लैक्स की जगह फ्लैक्स कॉलम हम यूज करेंगे। तो ये आपके वर्टिकल आइटम हो गए। ओके, इस तरीके से। अब वो बाहर क्यों जा रहा है उसका हम बाद में देखेंगे, बट अभी वो वर्टिकल ही है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नाउ ओके, इतना काफ़ी है। ये आपका फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की। ठीक है, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं, एक और क्लासेस, बिकॉज अब हम क्लासेस बहुत सारी बनाएंगे हमारे इजीनेस के लिए। और इजीनेस, भाई हम बहुत सारी क्लासेस बना रहे हैं तो इजीनेस कैसे हुआ, उसका रीज़न ये है कि जब हम कार्ड बनाना शुरू करेंगे तो फ्लैक्स बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा हमें। मतलब आइटम्स के अंदर आइटम्स हैं, उनके अंदर फ्लैक्स है, फिर इनके अंदर भी आइटम्स हैं, उनके अंदर भी फ्लैक्स है। तो हमें बार बार फ्लैक्स प्रॉपर्टीज हर एक आइटम के लिए अलग ना लगाना पड़े, इसलिए हम एक कॉमन क्लासेस बना रहे हैं। एक बार क्लासेस बन जाएंगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कार्ड को बनाने के लिए, क्लासेस बनने के बाद में आपको बस इम्प्लीमेंट करना है उनको। और दूसरा फ़ायदा क्या है, वन टाइम बनानी है क्लासेस, उसके बाद में दूसरा भी मान लो कोई कार्ड बनाना चाहते हो
उसमें भी लगा दो। तीसरा कार्ड बनाना चाहते हो उसमें भी लगा दो। तो क्लासेस वन टाइम बनेंगी, इम्प्लीमेंटेशन आप इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो। ओके इसका एक और कॉपी करते हैं हम। नीचे है एंड इसमें मैं अभी फ़िलहाल जो है 2 ही आइटम्स रख रहा हूँ नीचे वाले में, इसमें, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ जो है जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इसके बाद में जो पार्ट है वो हम करेंगे। एंड यहाँ पर जो है ये कॉलम भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो फ्लैक्स कर रहा हूँ। इनको यहाँ से मिनिमाइज़ किया, यहाँ से भी मिनिमाइज़ किया, कॉलम, ठीक है। जस्टिफाई स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट तो वाई एंड कर देते हैं, सो स्टार्ट के लिए बना लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट। जस्टिफाई कंटेंट के पास में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे बेस लाइन है, सेंटर है, एंड है, फ्लैक्स बेस लाइन, फर्स्ट बेस लाइन, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, लास्ट बेस लाइन और लेफ्ट राइट, इस तरीके से। हम इनमें से जो है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, आई मीन स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्टार्ट, लेफ्ट राइट, ये सब करेंगे कुछ को छोड़ के। तो यहाँ पर फ्लैक्स स्टार्ट, तीन, ओके, सेंटर एंड ये 3 क्लासेज हमने बना लिए और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लासेज इम्प्लीमेंट करनी है। जस्टिफाई सेंटर, वो सेंटर में आ गया, सभी जो एलिमेंट्स आपके सेंटर में आ गए। ये कंटेंट नहीं है, ये आपके वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम फ्लैक्स आइटम कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके जो छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ये फ्लैक्स आइटम्स हैं आपके। इसको फिर से कॉपी करते हैं और जस्टिफाई सेंटर की जगह एंड कर दो, तो वो एंड में आ गया, ओके। तो ये आपका जो है फ्लैक्स है। और जितने भी आपके नेविगेशन बार हैं और जो टॉप का हेडर है, असाइड बार है, हम सारे इनकी हेल्प से डिजाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, जैसे जैसे आपका स्क्रीन चेंज होगा वैसे वैसे ये एडजस्ट होता जाएगा, ओके। तो जैसे मान लो हम स्क्रीन चेंज करते हैं, अरे इतना छोटा कैसे हो गया यार ये, ठीक है। तो जैसे जैसे आप स्क्रीन छोटी करोगे ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपका ये जो पार्ट है ये भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हमने जो इसकी विड्थ है वो फिक्स कर रखी है। अगर इसका विड्थ आप जो है एडजस्ट कर देते हो, यानी कि 100% या फिर इसका हाई विड्थ हटा देते हो, ओके, तो हमें जो है इसका साइज ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा, जैसे कि नॉर्मल कंटेनर का दिखता है वैसे। तो ये भी जो है अपने आप को एडजस्ट करते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाया है कि भाई आपको जो है इस पोजीशन पे रहना हमेशा, ठीक है। आपने
उसको बताया कि आपको हमेशा एंड पे रहना है, जहाँ पर आपका एलिमेंट का एंड है उसके एंड पे आपको रहना है। तो अगर आपका एलिमेंट का एंड चेंज होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आपके जो है आइटम्स ऑटोमेटिकली रिपोजिशन होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कंटेनर प्रॉपर्टीज़ में से हटा देते हैं, क्योंकि कंटेनर प्रॉपर्टी जो है इसको सेट वो कर रही है, फिक्स कर रही है। तो कंटेनर प्रॉपर्टी हमने हटा दी। किसमें हटाई? ठीक है, तो बॉर्डर हट गया है कंटेनर प्रॉपर्टी हटाने से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और इनके अदर इफेक्ट जैसे कि फ्लैक्स रैप में जो है आपके पास में अगर सपोज करो मल्टीपल आइटम्स हैं, तो जैसे ही आपका बाउंड्री सेट होता है, आपके बाउंड्री पे पहुंचता है एलिमेंट्स, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होना कर देंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाते हैं, आपका कंटेनर का साइज फिक्स है और आपने नंबर ऑफ आइटम्स इस तरह से बना रहे हो, ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से पोजीशन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अभी बेसिक लेवल है फ्लेक्स लेआउट का, 3-4 दिन चलेगा ये, और एक बार ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा तो आप फिर जो है अच्छे से अच्छे जो वेब कार्ड्स हैं, ठीक है, लेआउट्स है, वो बनाना शुरू कर दोगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको वो करो, प्रैक्टिस करो।